लखनऊ में बिजली के निजीकरण का विरोध का मामला तेजी से बढ़ रहा है। शक्ति भवन के सामने कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में निजीकरण के विरोध में लगातार बिजली कर्मचारी कर रहे विरोध प्रदर्शन। शक्ति भवन मुख्यालय पर बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में शक्ति भवन के बाहर बिजली कर्मचारी प्रदर्शन में पहुंचे। बिजली कर्मचारी नेता शैलेंद्र दुबे और अवधेश वर्मा के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ बोल रहे हल्ला विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी शामिल। बिजली कर्मचारियों का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बिजली कर्मचारी और नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि निजीकरण के फैसले को वापस लें। अधिकारी सरकार को बरगला रहे हैं और एक निजीकरण की आड़ में बड़े घोटाले को जन्म दे रहे हैं। यदि निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया गया तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। सुहेल आबिद, महामंत्री, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। हर बार जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, मगर सरकार ने जूते की नहीं दे रही है। एक ही शर्मा ने यही कहा है कि जो है धरना देते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या करें? देखिए, ऐसा है कि अभी तो कोई नोटिस नहीं पड़ी है। ये प्रबंधन कह रहा था हड़ताल कर रहे हैं, अभी तो हमने नोटिस ही नहीं दी है। हम लंच आवर में और छुट्टी के समय हम लोग विरोध सभाएं इसलिए कर रहे हैं। आज 95वां दिन है। आज चूँकि बिड खुलनी थी ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की, तो उसके विरोध में आज शक्ति भवन में किया, पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो हमारा मकसद जो है अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार तक पहुंचाना है। देखिए, निजीकरण किसी भी समस्या का हल नहीं रहा है और जब जब निजीकरण का प्रयास किया गया 2018 में किया गया, 18 दिन का आंदोलन के बाद माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी से समझौता हुआ और वो प्रस्ताव वापस हुआ। उसके बाद 20 में पूर्वांचल के बेचने का पूरा प्रपोजल तैयार हो गया। 36 दिन की लड़ाई संघर्ष समिति लड़ी और वो भी वापस हो गया और सरकार ने लिख के दिया कि विद्युत उद्योग में किसी तरीके का निजीकरण नहीं किया जाएगा और इसी में रहते हुए सुधार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को बिजली के लिए 44,000 करोड़ रुपए दिया, यहाँ की गुणवत्ता और सारी चीज़ें इंक्रीज करने के लिए, और वो सब काम हो रहा है और अच्छा खासा काम हो चुका है। अब एकदम से ये कैसे सपना सा देख लिया। देखिए, हमारी मतलब जो है हमारे सपने जुड़े हैं इस उद्योग से। हम लोग बीटेक, एमटेक और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा और आईटीआई करके यहाँ पे आते हैं। हमारे सपने होते हैं, ताना बाना बुनता है इंसान कि हमारा इस तरीके से होगा, हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, उनको परवान चढ़ाएंगे, माँ बाप का इलाज कराएंगे, घर बनाएंगे। ये सब सारा एकदम से आपने कह दिया कि साहब हम निजी क्षेत्र में करेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। 42 जिले आप बेच दोगे, 33 जिले बचेंगे, कैसे नुकसान नहीं होगा? किसको समझा रहे हैं? जहाँ जहाँ पे बिका है, एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी लिया गया हो तो बता दीजिए। अभी टोरंट को दिया है आगरा, वहाँ पे एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी लिया गया हो तो बता दीजिए। ग्रेटर नोएडा में एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी, एक भी संविदा कर्मी लिया गया हो तो बता दीजिए। जिस पीपीपी उड़ीसा की मॉडल की बात कर रहे हैं, वहाँ तो मिनिमम रेट 17 रुपये 77 पैसे है बिजली का और यहाँ मिनिमम रेट 3 रुपये 47 पैसे और मैक्सिमम 6 रुपये 50 पैसे है। गरीब आवाम जो 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ता हैं इस उत्तर प्रदेश में, ये इतनी महंगी बिजली नहीं खरीद सकते हैं। और अभी जब हमने पंचायतें की, बड़ी तादाद में उपभोक्ता और किसान हमारे हमसे आके जुड़े और उन्होंने कहा कि निजीकरण हम नहीं होने दें किसी भी कीमत पर और इससे नुकसान है। 1,87,000 ट्यूबवेल को फ्री बिजली माननीय मुख्यमंत्री जी 2023 से दे रहे हैं, जिसकी वजह से खाद्यान्न में हम नंबर 1 पे आ गए पूरे हिंदुस्तान में। हमारा जो अन्नदाता है वो अप्रिशिएट कर रहा है सरकार को, फ्री बिजली मिल रही है उसको, और खाद्यान्न में हम नंबर 1 पे आ गए। और एकदम से आप निजी घरानों को सौंप देंगे, लाखों करोड़ का एसेट है, हमारे सपने हैं, एकदम सब खत्म कर देंगे आप और हमसे बात भी नहीं करेंगे। 95 दिन से आंदोलन हो रहा है, आप हमको बिना विश्वास में लिए कैसे इसको बेच सकते हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, ये हिटलर की जर्मनी नहीं है। हमें सवाल पूछने का और विरोध करने का अधिकार है सर। यानी आश्वासन पे तक के अभी तक नहीं मिल पाया? अभी कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं हुई है। नहीं मांगे पानी आती क्या करिएगा, कि क्या डरती रहेगी? देखिए, ऐसा है कि निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके चैनलों के माध्यम से जो हमारे सामने आपने लगा रखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही हमारी पीड़ा 18 में भी समझी थी, 20 में भी समझी थी और मैं समझता हूं 25 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लेंगे और निजीकरण के प्रयास का जो ये उच्च प्रबंधन लगा हुआ है और इसमें बड़ी मोटी डील है जिसकी जांच होनी चाहिए। जहां जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है करप्शन पे, वहां ऐसे कैसे हो सकता है कि लाखों करोड़ का एसेट आप 1 रुपये लीज पे दे दें और इसका मूल्यांकन तक नहीं कराया गया और बेचने की तैयारी कर ली गई। इसलिए इसको बेचने नहीं दिया जाएगा। हमारे भविष्य का फैसला हम खुद करेंगे। हम लोग जान देने वाले लोग हैं, हजारों लोगों ने खून दिया है और
पसीना दिया है इस उद्योग के लिए, कुर्बानियां हैं हमारी। 59 में यह निजी क्षेत्र में आया है, प्राइवेट सेक्टर से, और तब से लेकर आज तक हम लोगों ने जो भी सरकार का मंशा रही उस मंशा पे कायम उतरे। पहले तो सिर्फ उद्योग घरानों में, अमीरों के घर में 59 तक बिजली थी। बिजली के बारे में गरीब आदमी जानता नहीं था। जब सार्वजनिक क्षेत्र में आया तो आज गांव-गांव बिजली है। सौभाग्य योजना लाई जिसमें 2.25 करोड़ कनेक्शन हम लोगों ने फ्री दिए। अगर हमने कनेक्शन फ्री दिए हैं तो 10 रुपये यूनिट बिजली खरीदने जा रहे हैं। इसलिए आपके चैनल माध्यम से फिर से अपील है कि निजीकरण का प्रयास किसी समस्या का हल नहीं है। 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ता के हित में, 34,000 रेगुलर कर्मचारी और अधिकारी के हित में, 90,000 संविदा कर्मी के हित में, 24 करोड़ गरीब आवाम के हित में इस निजीकरण का जो प्रयास है इसको वापस लिया जाना चाहिए, इस प्रपोजल को। और किसी भी कसौटी पर अगर सरकार हमको कसना चाहती है और बेहतर करने के लिए तो हम रात दिन एक करने को तैयार। धन्यवाद। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों के विद्युत वितरण के निजीकरण का निर्णय ऐलान किया गया था, उससे बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। और आज 96वां दिन है, लगातार बिजली कर्मी आंदोलित हैं, भोजन अवकाश के दौरान बाहर निकल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज निजीकरण के लिए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए उसकी बिड खोली जानी थी, टेक्निकल बिड। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि इसमें घपला हो रहा है। 2 प्रकार के घपले हो रहे हैं। एक घपला तो निजीकरण का ही हो रहा है। निजीकरण का घपला क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 131 ये कहता है कि निजीकरण करने के पहले सरकारी कंपनी का उसकी जो एसेट वैल्यू है उसका फेयर एवेल्यूएशन करना चाहिए। और दूसरी बात ये कहता है कि जिसका हम निजीकरण कर रहे हैं उसका रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है यह पता करना चाहिए। दोनों ही काम नहीं किए। लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां हैं और मोटी जानकारी ये है कि 1500-1600 करोड़ रिजर्व प्राइस रखा जाने वाला है। रेवेन्यू पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, किसी का मूल्यांकन नहीं किया। दूसरी गड़बड़ ये हो रही थी कि कंसल्टेंट उसी को नियुक्त किया जा सकता है, यह सीबीसी की गाइडलाइन है जिसमें हितों का टकराव ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। यानी ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंट ना बन जाए जिसकी कंपनी ही टेंडर डालने वाली हो, जिससे जुड़ी हुई कंपनी टेंडर डालने वाली हो। यह दोनों गलत काम हो रहे थे। आज इसको टाला गया लेकिन रद्द नहीं किया गया। मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि बिजली के निजीकरण का मामला तो 24 घंटे बिजली देने को नहीं है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस की सरकार है उत्तर प्रदेश की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा उनको इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। 24 घंटे बिजली हम अभी दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली देने के नाम पर निजीकरण कर रहे हैं, तो यह केवल भ्रष्टाचार का कारनामा है। और इसके विरोध में मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूँ, यह संघर्ष बिजली कर्मियों का जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं। सर, आपने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहूंगा कि अपील है, तो इसके पीछे कौन लोग हैं? अधिकारी है, कौन है? बिल्कुल है, प्रबंधन के लोग हैं और कुछ और नीच स्वार्थी लोग हैं, क्योंकि यही तो कहा जा रहा है 24 घंटे बिजली देने के नाम पर। और उत्तर प्रदेश के बजट में इस साल का जो बजट है उसका आप देखिए, उसके दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। या तो उसको सही माने या इस बात को सही माने, चाहे माननीय ऊर्जा मंत्री का बयान हो चाहे पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का बयान हो। अगर अभूतपूर्व सुधार हुआ है, अभूतपूर्व से ज्यादा कुछ नहीं होता ना, यह बजट में लिखा है। ठीक है, थैंक यू।